प्रिय दोस्तों, रमेश नंदवाना द्वारा आपका एस्ट्रो आइडियाज़ में स्वागत है। आज हम ऐसी प्रथा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो दिवाली के पर्व से संबंध रखती है। अक्सर देखा जाता है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए सभी अपने अपने घरों में नए लक्ष्मी और गणेश को लाते हैं, चाहे मिट्टी की मूर्ति के रूप में या चाहे लक्ष्मी के एक चित्र के रूप में, किसी न किसी रूप में नए लक्ष्मी गणेश लाए जाते हैं। दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं, क्या ये परंपरा उचित है, ये प्रथा उचित है? फिर पुराने लक्ष्मी गणेश का क्या होता है? क्या उनको विसर्जित किया जाता है और विदा किया जाता है? तो क्या लक्ष्मी गणेश को विदा करना शास्त्र सम्मत है? शास्त्र इजाज़त नहीं देता। धन के देवताओं को विदा करने की शास्त्र इजाज़त नहीं देता। फिर अगर हर साल लाएंगे तो पुराने जो लक्ष्मी गणेश है उनका क्या हाल होगा? उनकी दुर्दशा होगी और अलमारियों में वगैरह कहीं रखे जाएंगे। हो सकता है चित्र जो बिना फ्रेम के हैं उनकी बच्चे खेल खेल के नालियों में पड़ के या फाड़ फाड़ के फेंकें या रद्दी में बेच दे कोई। क्या पता क्या कबाड़ में रहकर उनका क्या हाल हो सकता है। जो धन के देवता हैं उनका इस तरह से निरादर होने पर क्या वो समृद्धि कारक बनेंगे? और हर साल नए लक्ष्मी गणेश लाने की प्रथा को आपका मन इजाज़त देता है? आप चाहते हो लक्ष्मी को या धन को परमानेंट रूप से अपने घर में रखना। हर एक की मनोकामना यही रहेगी कि लक्ष्मी या धन परमानेंट रूप से हमारे घर में रहे। तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि हर साल नए क्यों? धन के देवता लक्ष्मी और गणेश हर साल टेम्परेरी क्यों? धन के देवताओं को तो आप हर साल परिवर्तन करके टेम्परेरी बनाते हो और आपका मन चाहता है कि धन कारक देवता हमारे परमानेंट रूप से घर में रहें। ये कैसे संभव है? जब आपका मन उनको टेम्परेरी मानता है कि हमें इन्हें एक साल बाद हटाना है और नए को बिठाना है, तो वो तो मेहमान बन के आएंगे। धन के देवता ये मान के आएंगे, हम तो मेहमान हैं और हमें जाना है, हम तो जाने के लिए आए हैं, यहाँ पर टिकने के लिए थोड़ी आए हैं। तो रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी आपके घर में परमानेंट कैसे बन जाएगी? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। क्यों नहीं आप एक ही बार में बहुत सुंदर लक्ष्मी और गणेश लाएं और प्रतिवर्ष परमानेंट रूप से उन्हीं की पूजा करें और उनको स्थायित्व प्रदान करें। जब आपका मन उनको स्थायी मानेगा तो वो भी स्थायी रहेंगे। देवता
आपके मन के अनुसार ही चलते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। हम इस बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर होती हो लक्ष्मी गणेश की होती है, ये व्यवहार में देख लेना आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग इन्हीं का किया जाता है। हर साल नए चित्र लाए जाते हैं और पुरानों को रद्दी के रूप में रखा जाता है। पुराणों के साथ क्या व्यवहार होता है? अनेकों चित्र हो गए होंगे, पूजा स्थान में जगह है नहीं उनको रखने की। फिर याद करिए उनके साथ आपने क्या क्या किया है, उनको कैसे रखा है। कई कहेंगे कि हम तो साहब विसर्जित कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश को विदा भी तो नहीं किया जाता है ना। हालांकि ये परमानेंट लक्ष्मी गणेश की धारणा के खिलाफ है विदा करना। फिर भी आपने ऐसी गलतियां कर दी है तो विदा करने की भी हम एक तरीका बता रहे हैं कि जो नए लक्ष्मी गणेश लाए हैं उसके बाद उनको विदा करिए दिवाली पूजन के बाद, और उस नए लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने जिनको विदा करने हो जा रहे हो उनको ले जाइए, उन लक्ष्मी गणेश को, और कहिए उनसे कि आप अगर इस चित्र के अंदर या इस मूर्ति के अंदर, मिट्टी की मूर्ति के अंदर अगर लक्ष्मी जी है तो आप इस जो मौजूद हमारे पूजा स्थान में लक्ष्मी जी है उसमें आ जाइए। हम लक्ष्मी जी को विदा नहीं कर रहे, हम तो इस चित्र को या कागज़ को विदा कर रहे हैं। हम तो कागज़ को विदा कर रहे हैं, तो वो लक्ष्मी नहीं रहेगी, वो कागज़ बन जाएगा और लक्ष्मी उसमें आ जाएगी। ये आपके मन के अनुसार चलते हैं। इसी तरह से गणेश जी का करिए। जो गणेश जी आपने नए रखे हैं उनके सामने ले जाइए गणेश जी को कि गणेश जी अगर आप इस मिट्टी में है या मिट्टी की मूर्ति में है तो इस मूर्ति में आ जाइए जो हमने हमारे पूजा स्थान में रखी है। हम आपको विदा नहीं कर रहे, हम तो इस मिट्टी को विदा कर रहे हैं। इस तरीके के बाद आप उनको विदा कर सकते हैं, चाहे नदी में चाहे कहीं भी। तो इससे वो विसर्जन लक्ष्मी गणेश का नहीं माना जाएगा, लक्ष्मी गणेश की विदाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी ये आपकी भावना तो यही रही ना कि हर साल अपन नए लाते हैं और पुराने विदा करते हैं। तो एक ही सुंदर लक्ष्मी गणेश का चित्र हर साल उसी की तन मन धन से पूजा करने से आपका क्या शुभ हो जाएगा। आपका मन भी परमानेंट रहेगा, तो आपके अनुसार ही वो चलेंगे, मन के अनुसार, और वो भी परमानेंट आपके घर में रहेंगे। तो ऐसे धन का टिकना अधिक संभव रहेगा बनिस्पत हर साल नए लक्ष्मी गणेश लाने के। हर साल नए आएंगे तो धन टिकेगा कैसे, धन जुड़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो जानने के लिए आए हैं। इस बात को गौर करना बहुत ज़रूरी है। और आपने गलतियां कर दी है तो मैंने इनके विदा करने का तरीका भी बता दिया है। हम आशा करते हैं कि आप इस पर ध्यान देंगे और लक्ष्मी गणेश को परमानेंट रखेंगे और हर साल उन्हीं के सुंदर चित्रों की आप पूजा करेंगे परमानेंट रूप से। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। लक्ष्मी गणेश धन समृद्धि को परमानेंट आपके घर में रखें। हम आशा करते हैं आप इसे समझेंगे।